Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले आज सभी दलों की बैठक हुई। केंद्र सरकार ने इस दौरान संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बात रखी। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा और पास करने का काम किया जाएगा। सरकार चाहती है कि इस सत्र में बिना किसी रुकावट के जरूरी विधायी कार्य पूरे हों। बैठक में उपस्थित नेताओं में कांग्रेस सांसद के सुरेश और जयराम रमेश, शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले, भाजपा सांसद रवि किशन और कई अन्य दलों के नेता शामिल थे। बैठक में समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और डीएमके के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इस सत्र में उनके लिए पहलगांव की घटना और सीमाओं पर बढ़ता टकराव प्रमुख मुद्दे होंगे। Issues that we deem are important in this session are Pahalgam, are the conflict on our borders, especially with countries coming together to form a two-front axis, and also the right of every citizen to vote, and the concerns regarding the special intensive revision in Bihar. संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने ऑनलाइन मीटिंग की। इसमें 24 दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान संसद में सरकार के खिलाफ एकजुट होकर मुद्दे उठाने की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीपीआई-एमएल के नेता दीपंकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। नेताओं ने तय किया कि संसद में वे एकजुट रहेंगे और सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे। नेताओं ने एकमत होकर 8 प्रमुख मुद्दे तय किए हैं। इनमें पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर करवाने का बयान, बिहार में एसआईआर, विदेश नीति, डिलिमिटेशन का सवाल और दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों पर हो रहे अत्याचार शामिल हैं। इसके अलावा विपक्ष अहमदाबाद विमान हादसे जैसे अन्य मामलों पर भी सरकार से जवाब मांगेगा। बैठक में नेताओं ने कहा कि वे चाहते हैं कि संसद सुचारू रूप से चले, लेकिन सरकार को इन विषयों पर जवाब देना ही होगा। बैठक के बाद कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बैठक में देश से जुड़े उन विषयों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई जिन्हें हम संसद सत्र के दौरान उठाएंगे। देश को जिस संकट में खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने केंद्र में, उस पर आगामी सत्र में रणनीति बनाने का एकजुट प्रयास हुआ। मुझे बताने में ये प्रसन्नता है कि सभी देश हित को ऊपर रख के भारतीय जनता पार्टी की उन गतिविधियों से जिससे देश का लोकतंत्र, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया है। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को हुई गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता से शूटर तौसीक उर्फ बादशाह, उसके मौसेरे भाई निशु खान सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के अलावा सचिन सिंह हर्ष उर्फ हरीश कुमार, भीम कुमार और एक महिला अल्पना दास को भी पुलिस ने पकड़ा। एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने शनिवार की शाम को कोलकाता में अलग अलग जगहों पर छापा मारा। कोलकाता से पकड़े गए आरोपियों पर चंदन मिश्रा की हत्या करने के बाद पटना से कोलकाता भागने, हथियार देने और साजिश में शामिल होने का आरोप है। बादशाह के परिजन ने ही इन 5 शूटरों को कोलकाता भागने का सुराग दिया था। जिन 5 शूटरों ने वारदात को अंजाम दिया उनमें तौसीफ उर्फ बादशाह, मोनू, बलवंत, अभिषेक और नीलेश शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार कोलकाता में गिरफ्तार 8 आरोपियों को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस पटना लेकर आएगी। पटना एसएसपी के मुताबिक तौसीफ के भाई निशु खान के आवास पर हत्या की साजिश रची गई थी। वारदात को मुख्य अपराधी तौसीफ उर्फ बादशाह लीड कर रहा था।
6 अन्य को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं पटना में लापरवाही बरतने वाले एक दरोगा, 2 एएसआई और 2 सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश में एक बार फिर सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री योगी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि योगी ने इन मुलाकातों के दौरान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रदेश में धर्मांतरण की साजिश के भंडाफोड़ और इसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को लेकर भी जानकारी साझा की है। योगी के दिल्ली दौरे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त में होने वाले मानसून सत्र से पहले नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री से पहले दोनों उप मुख्यमंत्री भी शाह और नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। ओडिशा के पुरी में शनिवार को जलाई गई 15 साल की नाबालिग बच्ची 70% झुलस गई है। अभी उसका भुवनेश्वर एम्स में इलाज चल रहा था। आज इस बच्ची को दिल्ली एम्स एयरलिफ्ट किया गया। भुवनेश्वर एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा कि इसके इलाज में 14 डॉक्टरों की एक टीम जुटी थी। उन्होंने कहा कि नाबालिग आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, लेकिन बात कर पा रही है। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका बयान दर्ज किया है। दरअसल पुरी के बायावर गांव में दोस्त के घर जा रही इस नाबालिग बच्ची को बाइक सवार 3 युवकों ने रोका। उसे भार्गवी नदी के किनारे ले गए और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद ये लोग मौके से भाग गए। पूरी घटना पीड़िता के घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई। छात्रा को आग क्यों लगाई गई, अभी तक इसकी कोई वजह सामने नहीं आई है। आरोपियों की तलाश ओडिशा पुलिस की 4 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं। Patient is critical, but resuscitation is going on. So we have to look. She is in oxygen support. गुजरात के अहमदाबाद के बगोदरा कस्बे से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोग घर में मृत पाए गए। मरने वालों में एक रिक्शा चालक, उसकी पत्नी और 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पूरे परिवार ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। पड़ोसियों के अनुसार परिवार सीधा साधा और मिलनसार था, लेकिन हाल के दिनों में वे काफी शांत रहने लगे थे। रविवार सुबह जब घर से कोई बाहर नहीं निकला और ना ही बच्चों की कोई आवाज सुनाई दी तो पड़ोसियों को संदेह हुआ। काफी देर तक दरवाजा ना खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो भीतर का मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। 5 लोग बेहोशी की हालत में पड़े थे। सभी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक प्राथमिक जांच में पता चला है कि परिवार ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, इसीलिए आत्महत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है, जैसे आर्थिक तंगी, कर्ज का बोझ, पारिवारिक तनाव या फिर किसी अन्य वजह से वे इस मानसिक स्थिति तक पहुंचे थे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आरेवेयर बीच में 4 पर्यटकों की डूबने से मौत हो गई। ये चारों पर्यटक ठाणे मुंब्रा के थे। मरने वालों में 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। दोपहर से ही इलाके में बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन समुद्र की तेज लहरों को नजरअंदाज करते हुए ये चारों समुद्र में खेलने उतर गए। वो ये नहीं समझ सके कि लहरें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अचानक एक विशाल लहर आई और चारों को समुद्र में खींच ले गई। वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगे। कुछ देर तक उन्होंने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास विफल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने शोर मचाया, जिससे स्थानीय ग्रामीण तुरंत मदद के लिए दौड़े और बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे और अंत में शाम को चारों के शव समुद्र से बाहर निकाले गए। गाजियाबाद में भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दिल्ली मेरठ मार्ग पर कादराबाद गांव के पास एक तेज रफ्तार से जा रही एम्बुलेंस ने स्कूटी और मोटरसाइकिल पर सवार कांवड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही मोटरसाइकिल सवार 2 कांवड़ियों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मोटरसाइकिल और स्कूटी पर सवार कांवड़िए जल उठाने के लिए हरिद्वार जा रहे थे। हरियाणा के गुरुग्राम में पति पत्नी के बीच हो रहे मजाक में पत्नी की 4थी मंजिल से गिरकर मृत्यु हो गई। पत्नी छत की दीवार पर चढ़कर बैठ गई और उसने मजाकिया अंदाज में अपने पति से कहा कि अगर मैं गिर गई तो क्या तुम मुझे बचा लोगे। पति ने उसे उतरने के लिए खाना न खाने की कसम दी। ये सुनकर जैसे ही पत्नी उतरने लगी तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वो 4थी मंजिल से लटक गई।
पति ने उसे बचाने के लिए पकड़ा। 2 मिनट तक उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिर में वो उसके हाथों से फिसल गई और 4थी मंजिल से नीचे जा गिरी और उसकी मौत हो गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी पार्टी को आपत्ति हो सकती है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर ने कहा कि राष्ट्र पहले आता है और पार्टियां देश को बेहतर बनाने का माध्यम है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि किसी भी पार्टी का उद्देश्य एक बेहतर भारत का निर्माण करना होता है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि वो देश की सशस्त्र सेनाओं और सरकार का समर्थन करने के अपने रुख पर अड़े रहेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि ये देश के लिए सही बात है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आपकी पहली निष्ठा किसके प्रति है? मेरे विचार से राष्ट्र सर्वप्रथम है। पार्टियां राष्ट्र को बेहतर बनाने का माध्यम है, इसलिए मेरे विचार से आप जिस भी पार्टी से हों, पार्टी का उद्देश्य अपने तरीके से एक बेहतर भारत का निर्माण करना है। Politics is, unfortunately or otherwise, in any democracy, it's about competition. And as a result, when people like me say that we respect our parties, we have certain values and convictions that keep us in our parties, but we need to cooperate with other parties in the interests of national security, the question you asked. भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 में आज होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला इस वजह से लिया गया क्योंकि शिखर धवन और सुरेश रैना सहित कई भारतीय खिलाड़ियों ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए मैच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जो कदम 11 मई को लिया उस पर आज भी वैसे ही खड़ा हूं। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। जय हिंद। इस पोस्ट के साथ धवन ने टूर्नामेंट के आयोजकों को लिखा एक ईमेल भी साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलने के फैसले के बारे में उन्होंने 11 मई को ही आयोजकों को बता दिया था। ईमेल में कहा गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलने का फैसला मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए लिया गया था। और अब खबरें दुनिया की। वियतनाम में खराब मौसम के कारण पर्यटकों से भरी एक नाव पलटने से कम 37 लोगों की मौत हुई है। वियतनाम के उत्तर में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल हालोंग खाड़ी में हुई इस घटना के बाद कई लोग अभी लापता हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से अधिकतर यात्री हनोई से आए थे। बचाव कर्मियों का कहना है कि भारी बारिश के कारण 11 लोगों को पानी से जीवित निकाला जा चुका है। हालांकि बचाव कर्मियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण जीवित बचे लोगों की तलाश में दिक्कत आ रही है। पाकिस्तान में मानसून की बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के अनुसार अब तक 202 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक है। स्थानीय मीडिया के अनुसार 96 बच्चों की मौत ने स्थिति की भयावहता को और बढ़ा दिया है। पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा 123 लोगों की मौत हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16 और इस्लामाबाद और जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति की जान गई है। मौतों की वजह अचानक आई बाढ़, भरभरा कर गिरी इमारतें, करंट लगना, बिजली गिरना और लैंडस्लाइडिंग को बताया जा रहा है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने पूरे देश के लिए चेतावनी जारी की है, जो 25 जुलाई तक पूरे पाकिस्तान में प्रभावी रहेगी। इसमें अचानक बाढ़, जलभराव और हिमनद झीलों के फटने का खतरा बताया गया है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद के कई जिले हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिका में गन कल्चर ने शनिवार की रात लोगों को एक और खौफनाक मंजर देखने को मजबूर कर दिया। वाशिंगटन के रेंटन शहर में 19 जुलाई की रात हुई गोलीबारी की भयावह घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये मामला अभी जांच के दायरे में है और घटना स्थल को एक्टिव सीन घोषित कर दिया गया है। रेंटन पुलिस ने स्थानीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे के बाद हुई इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गोलीबारी किर्कलैंड एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट 18th स्ट्रीट के आसपास हुई। पुलिस ने आम जनता से आग्रह किया है कि वो इस क्षेत्र में न जाए, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। रेंटन पुलिस की ओर से एक्स पर घटना से जुड़ी जानकारी साझा की गई है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पुलिस के अनुसार इस घटना के पीछे के कारण और संदिग्ध की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस के अनुसार जांच जारी है और जैसे ही नई जानकारी आएगी उसे साझा किया जाएगा। ये थे भारत के दक्षिणी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।